स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर अड्डा 24 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बिहार पुलिस जो कि मद्य निषेध का एग्जाम 14 और 17 जून को होने वाला है, उसके लिए हम लोग आज कंप्लीट साइंस का जो है महा मैराथन क्लास करने वाले हैं। तो आप लोग जितने लोग 14 और 17 जून का जिनका मद्य निषेध का एग्जाम है, वो जो है 2 घंटे का जो है संपूर्ण वीडियो आप देखिए। इसमें जो है आपका सारा साइंस का जो है क्वेश्चन मिलेगा। इसमें जो है कुछ ऐसा जो मिलेगा क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और कुछ क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोग बिना इस वीडियो का स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें जो आपका सारा साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो जो जितने लोग इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको इसी प्रकार का वीडियो देखने को मिले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे। और वीडियो को खत्म होने के बाद आप लोग जो है कॉमेंट करके बताइएगा कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो चलिए आज हम लोग जो है इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यह सबके सामने पहला प्रश्न, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर किस प्रकार की स्थिति आती है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है सूर्य ग्रहण, ऋतुवियुति, चंद्र ग्रहण, संयोजन। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखित होने पर जो है ऋतुवियुति जो है स्थिति आती है। ऋतुवियुति क्या होती है? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? आपके सामने ऑप्शन है विवर्तन, संशक्ति, उत्थापन, व्यतिकरण। तो बताइए सभी लोग, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान जो है वितरण क्या है? तो इसका जो असमान वितरण जो है वह व्यतिकरण है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय किच्चड़ को जो है क्या कहा जाता है? प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय किच्चड़ को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है परागवे, विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुवी आक्रामकता, ध्रुवीकरण। तो सभी लोग बताइए प्रति इकाई आयत के द्विध्रुवीय किच्चड़ को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है ध्रुवीकरण कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए। तो आपके सामने ऑप्शन है विद्युतीकरण, धैर्य, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सभी लोग बताइए, चार चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को जो है क्या कहा जाता है? सभी लोग बताइए, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को जो है क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है खादर, और ऑप्शन 2 है तराई, ऑप्शन 3 है होबर, ऑप्शन 4 है भांगर। तो नदी के मार्ग में जो बनने वाली नई जलोढ़ भूमि जो होती है उसको जो है खादर कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 है। किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का जो है उपयोग किया जाता है? सभी लोग बताइए। यौगिक में परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है रासायनिक सूत्र, मूलानुपाती सूत्र, संरचनात्मक सूत्र, आणविक सूत्र। तो सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो देखिए, यौगिक में परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है मूलानुपाती सूत्र। इसका जो करेक्ट आंसर नंबर 2 सही है। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक में अजक्रिय या
खुली श्रृंखला वाले यौगिक को जो है क्या कहा जाता है? तो कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को जो है क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है एलिफैटिक यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक, सुगंधित यौगिक, चम चक्रीय यौगिक। तो सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन होगा? तो जितने लोग जो है इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर 1 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। कार्बनिक यौगिक में अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले यौगिकों को जो है एलिफैटिक यौगिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या केवल पौधों में पाया जाता है? इनमें से क्या है जो सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन क्या है जो कि सिर्फ सिर्फ और पौधों में ही पाया जाता है और किसी में नहीं पाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है कोशिका संरचना, नाभिक, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। तो सभी लोग बताइए इनमें से कौन सा जो है ऐसा जो है वो सिर्फ जो है पौधों में ही पाया जाता है, पौधों के अलावा जो है किसी में नहीं पाया जाता है? तो ये जो कोशिका भित्ति जो है ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4 है। कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को जो है क्या कहा जाता है? तो सभी लोग बताइए आपके सामने ऑप्शन है जूल, बल, शक्ति, गति। तो सभी लोग जल्दी से बताइए काम करने अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है शक्ति कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा त्वरण के अंतर्गत विद्युत आवेशित कणों को जो है किस रूप में प्रेषित किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है विद्युतीय चुंबकीय आवृत्ति में, विद्युतीय चुंबकीय विकिरण, विद्युतीय चुंबकीय आयाम, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण। तो सभी लोग बताइए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो देखिए विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो है त्वरण के अंतर्गत विद्युतीय आवेश कणों को जो है विद्युतीय चुंबकीय विकिरण के रूप में जो है प्रेषित किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने का गुण जो है क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है असिमेट्री, सिमेट्री, चिरैलिटी, अचिरैलिटी। तो सभी लोग बताइए किसी पदार्थ के अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अति संवेदनशील ना होने के गुण को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको जो है चिरैलिटी कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ब्रीडिंग की वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उच्च विटामिन अथवा प्रोटीन और अत्यधिक वसा वाली फसलें उगाई जाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है ट्यूब्स कल्चर, इनब्रीडिंग, बायो फोर्टिफिकेशन, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो सभी लोग बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो जितने लोग जो इसका जो करेक्ट आंसर बता रहे हैं बायो फोर्टिफिकेशन जो बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है बायो फोर्टिफिकेशन ऑप्शन नंबर 3 सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाइड्रोलिक तनाव और उसमें संबंधित आयनिक तनाव के अनुपात को जो है क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है संपीड्यता, आयतन प्रत्यास्था मापांक, अर्धमापांक, समतुल्यता। तो बताइए सभी लोग इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो जितने लोग अदर्थ मापांक को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाइड्रोलिक तनाव और उससे संबंधित आयतनिक तनाव के अनुपात को जो है अर्धमापांक कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? आप सभी लोग बताइए, इसमें से जो है किस मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी। तो जितने लोग जो है काली मिट्टी को बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। काली मिट्टी को ही जो है रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो देखिए, जीव विज्ञान की जो है किस शाखा के अंतर्गत जो है ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? तो ये जो है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। जीव विज्ञान के जो है हिस्टोलॉजी शाखा के अंतर्गत जो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऊर्जा में आवेशित कणों या आयनों को त्वरित करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है जनरेटर, ऑसिलेटर, रेजोनेरेटर, साइक्लोट्रॉन। सभी लोग बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो देखिए, उच्च ऊर्जा में अवशेषित कणों या आयनों के त्वरित करने के लिए जो है साइक्लोट्रॉन मशीन का जो है उपयोग किया जाता है। जो लोग सही बता रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 को, वो बिल्कुल सही है, साइक्लोट्रॉन मशीन को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक चरण से माध्यमिक सर्किट तक विद्युत चरण संकेतकों या आवृत्ति को ले जाने के लिए किस स्थिर विद्युत उपकरण का जो उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ट्रांजिस्टर, रेक्टिफायर। तो देखिए, प्राथमिक चरण से माध्यमिक सर्किट तक विद्युत चरण संकेतों या आवृत्ति को जो है ले जाने के लिए ट्रांसफार्मर विद्युत उपकरण का जो है उपयोग किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा, ट्रांसफार्मर का जो है उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर के लिए किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है? तो बताइए आप सभी लोग, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच जो है विकसित होने वाले विभवांतर के लिए किस शब्द का जो है उपयोग किया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है डायोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, इलेक्ट्रोड विभव को जो है उपयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच विकसित होने वाले विभवांतर के लिए जो है इलेक्ट्रोड विभव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइए, इनमें से जो है कौन सी फसल जो है जायद की फसल नहीं है? सभी लोग बताइए, जायद फसल जो है इनमें से कौन सी नहीं है? तो देखिए, आपके सामने ऑप्शन है सरसों, तरबूज, कद्दू, ककड़ी। तो इसको जो है आप खुद से देखिए, इनमें से जो है कौन अलग तरीके से दिख रहा है। देखिए, ककड़ी जो है, कद्दू जो है, तरबूज जो है, और यहाँ पे जो है सरसों है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। जायद जो फसल है वो सरसों नहीं है। बाकी जो तरबूज, कद्दू, ककड़ी जो है, ये तीनों जो है जायद फसल है। सरसों जो है जायद फसल नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का सूत्र जो है क्या है? तो सभी लोग बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दाब का सूत्र क्या होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है आयतन बटा क्षेत्र, आयतन बटा क्षेत्रफल होगा, और जो यहाँ पे है बल बटा क्षेत्रफल होगा, बल बटा आयतन होगा, बल बटा समय होगा। सभी लोग बताइए, दाब का जो सूत्र है वह क्या होता है? तो देखिए, दाब का जो सूत्र होता है वह बल बटा क्षेत्र होता है। सभी लोग याद रखिएगा, बल बटे क्षेत्र होता है यहाँ पे। देखिए, दाब का सूत्र बल बटा क्षेत्रफल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक
देखिए एक तरल जल के गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक तरल के जो है गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है वर्षा, वाष्पीकरण, उच्च बनाने की क्रिया, संक्षेपण। तो देखिए एक तरल के जो है गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को जो है उस वाष्पीकरण कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? आप सभी लोग बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? देखिए कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 ही होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 होती है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीथेन के लिए सूत्र क्या है? आप सभी लोग बताइए मीथेन का सूत्र क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है CH4 C3H8 CO2 C2H4। तो मीथेन का जो सूत्र होता है वह CH4 होता है, सभी लोग याद रखिएगा। मीथेन का सूत्र जो है CH4 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है बुआई, सिंचाई, जुताई, उर्वरक। तो पौधे के स्वास्थ्य विकास यानी कि पौधे के जो है स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में जो है मिट्टी में जो पदार्थ मिलाया जाता है वो जो है उर्वरक होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है? सभी लोग बताइए, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी। तो आपके सामने ऑप्शन है 3.84 इंटू 105 किलोमीटर, 4.84 इंटू 105 किलोमीटर। नेक्स्ट ऑप्शन है 1.84 इंटू 105 किलोमीटर। और नेक्स्ट ऑप्शन है 2.84 इंटू 105 किलोमीटर। सभी लोग बताइए, तो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह 3.84 इंटू 1005 सॉरी 3.84 इंटू 105 किलोमीटर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो समय अवधि का सूत्र क्या है? समय अवधि का जो सूत्र क्या है, तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है आवृत्ति बटा 2, 2 बटा आवृत्ति, आवृत्ति बटा 4, 1 बटा आवृत्ति। तो देखिए समय अवधि का जो सूत्र है वह आवृत्ति बटा 2 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का जो सूत्र क्या है, तो आप सबके सामने ऑप्शन है NaHCO2, Na2CO4, Na2CO3, NaHCO3। तो सभी लोग बताइए बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का जो सूत्र है वह NaHCO3 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 हो जाएगा। प्रश्न, इनमें से कौन सा जो है ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है दूध, टमाटर, चिंटी का डंक, नींबू। तो सभी लोग बताइए इनमें से कौन जो ऐसा है तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो जो टमाटर जो है वह प्राकृतिक जो है ऑक्जेलिक एसिड का स्रोत है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। टमाटर जो है एक ऑक्जेलिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को जो है कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उस ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो सभी के सामने ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा, और नेक्स्ट ऑप्शन है सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो आप सभी लोग बताइए पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को जो है कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तो पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को जो है वह भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है?
हाइड्रोजन का जो है परमाणु क्रमांक कितना है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है 0, ऑप्शन 2 में है 1, ऑप्शन 3 में है 2, ऑप्शन 4 में है 3। तो बताइए आप सब लोग जो है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वह 1 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह कितना होता है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है 5.97 इंटू 1027 किलोग्राम, ऑप्शन 2 में है 5.972 इंटू 1024 किलोग्राम, ऑप्शन 3 में है 6.972 इंटू 1024 किलोग्राम, ऑप्शन 4 है 6.972 इंटू 1027 किलोग्राम। तो बताइए आप सभी लोग इनमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? पृथ्वी का सही द्रव्यमान जो है इनमें से कौन है? तो पृथ्वी का जो है द्रव्यमान जो है 5.972 इंटू 1024 किलोग्राम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो बताइए आप सभी लोग जो है डैश की जगह डॉट डॉट की जगह पे कौन सा क्या भराएगा? श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है परपोषी, स्वपोषी, ऑक्सीय, अनॉक्सीय। तो बताइए आप सभी लोग जो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो ये जो है इसका जो है ऑप्शन जो है अनॉक्सी होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनॉक्सी। इस डैश की जगह पे जो है अनॉक्सी भराएगा। अनॉक्सी श्वसन जो है एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को क्या कहा जाता है? बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को जो है क्या कहा जाता है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है कोहरा, बर्फ, वृष्टि, सापेक्षिक आर्द्रता। तो बताइए सभी लोग बर्फ की क्रिस्टल युक्त बारिश को जो है क्या कहा जाता है? तो ये जो बर्फ कहा जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को जो है बर्फ कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहां पे बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? दूसरा इसमें से पूछ रहा है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, प्लेहेली, मिन्थीज, एनेलिडा। तो दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ जो है वह कौन है? तो जो है मोलस्का है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ मोलस्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा किया जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है आइकिलेशन अभिक्रिया द्वारा, इटाई अभिक्रिया द्वारा, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा, स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा। तो सभी लोग बताइए नाइट्रिल और ईस्टर के अपचयन द्वारा एल्डिहाइड उत्पादन किस अभिक्रिया द्वारा की जाती है? तो ये जो है स्टीफेन अभिक्रिया द्वारा की जाती है। इसका जो करेक्ट है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट मिट्टी जो है, मोनाजाइट मिट्टी में जो है कौन सा खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन 1 है यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, इरिडियम। सभी लोग बताइए मोनाजाइट मिट्टी में कौन सा खनिज जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये जो है थोरियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट होगा। मोनाजाइट मिट्टी में जो है
थोरियम जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इससे और किस नाम से जाना जाता है? क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष जो है फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसे जो है और किस नाम से जाना जाता है? बताइए आप सभी लोग, इसे किसी और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है अस्कोटी दोष, अंतरालीय दोष, उष्मागति दोष, विस्थापन दोष। तो इसे जो है और दूसरा नाम से जो है विस्थापन दोष के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्रिस्टल जालक में बिंदु दोष फ्रेंकल दोष का एक प्रकार है, इसको विस्थापन दोष के द्वारा से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेग में हुए परिवर्तन को समय अंतराल से विभाजित करने पर प्राप्त परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, वेग में हुए परिवर्तन को समयांतराल से विभाजित करने पर जो प्राप्त परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, औसत विस्थापन कहलाता है, या औसत त्वरण कहलाता है, या औसत गति कहलाता है, या औसत वेग कहलाता है। तो सभी लोग बताइए जो है परिवर्तन जो है क्या कहलाता है? तो यह परिवर्तन जो है औसत त्वरण कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपकरण पास्कल के नियम पर आधारित है? सभी लोग बताइए। चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इनमें से जो कौन सा जो है उपकरण है वह पास्कल के नियम पर आधारित है। कौन सा जो है पास्कल के नियम पर आधारित है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, अपकेंद्रित, हाइड्रोलिक लिफ्ट, मोटर, उत्तोलक। तो बताइए इनमें से जो है कौन सा ऑप्शन राइट होगा? कौन सा उपकरण जो है पास्कल के नियम पर आधारित है? तो पास्कल के नियम पर जो आधारित है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सबके सामने, संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण कहलाते हैं। देखिए संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण जो है वह क्या कहलाते हैं? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है, कैनाल किरणें, पराबैंगनी किरणें, न्यूट्रॉन, एक्स किरणें। सभी लोग बताइए जो है कौन सा कण कहलाते हैं? तो ये जो है संशोधित कैथोड किरण ट्यूब में धनावेशित कण जो है वह कैनाल किरणें कहलाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है कौन होता है? गोलाकार सेल के भीतर किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह क्या होता है? तो अभी सबके सामने ऑप्शन है, शून्य, ऋणात्मक, 1, अनंत। तो बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो देखिए गोलाकार सेल के भीतर जो है किसी कण पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो है वह शून्य होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था क्या कहलाती है? सभी लोग बताइए, तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था जो है वह क्या कहलाती है? तो आप सबके सामने ऑप्शन यहाँ पे है, स्पिनोटैक्सी, पल्मोटैक्सी, टेंड्रोटैक्सी, फाइलोटैक्सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताइए सभी लोग कौन सा होगा? तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों की व्यवस्था जो है वह फाइलोटैक्सी कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर और अस्थीमय ऊतक कहलाता है? मानव शरीर में जो है पाए जाने वाला कौन सा ऊतक जो है सबसे कठोर और अस्थीमय ऊतक कहलाता है? तो देखिए आप सभी के सामने ऑप्शन है, उपास्थि, कोलेजन, अस्थि, उपकला ऊतक। तो सभी लोग बताइए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो देखिए मानव शरीर में पाया जाने वाला
जो है वह एक अस्थि जो है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मानव शरीर में पाया जाने वाला अस्थि ऊतक जो है सबसे कठोर है और अस्थिमीय ऊतक भी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बन रहा है। मानव शरीर में जो है पाया जाने वाला कौन सा ऊतक सबसे कठोर है, तो अस्थि है। और देखिए यहाँ पे अस्थिमीय ऊतक जो है कौन कहलाता है, तो अस्थिमीय ऊतक जो है अस्थि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश 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 श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। तो बताइए यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन भराएगा। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है वायुजीवी, अवयवी, स्वपोषी, परपोषी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। देखिए वायुजीवी जो है, वायुजीवी श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। वायुजीवी जो है वह श्वसन ऑक्सीजन की सहायता से ऊर्जा उत्पादन की एक प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, वायुजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो फसल है वह घास नहीं है। तो आपके सामने ऑप्शन है बादाम, सवाई, और नेक्स्ट ऑप्शन है बांस, और नेक्स्ट ऑप्शन है अलफला। तो सभी लोग बताइए जो है इनमें से कौन सी फसल जो है वह घास नहीं है। तो देखिए बादाम का जो फसल है वह एक तरह से मान लीजिए वह घास नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इनमें से जो है बादाम जो है वह फसल जो है घास नहीं है। बाकी जो सवई है वह एक प्रकार की घास है, और यहाँ पे बादाम जो है घास नहीं है, और बांस भी एक प्रकार की जो है घास ही है, और अल्फला जो है ये भी एक प्रकार की घास है, लेकिन बादाम जो है यह एक घास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है। बताइए सभी लोग चंद्रमा का जो है द्रव्यमान क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है 7.347 इंटू 1022 किलोग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन है 7.347 इंटू 1026 किलोग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन है 6.347 इंटू 1024 किलोग्राम। नेक्स्ट ऑप्शन है 6.347 इंटू 1022 किलोग्राम। तो सभी लोग बताइए चंद्रमा का जो है द्रव्यमान क्या होता है, चंद्रमा का द्रव्यमान जो है कितना होता है। तो जितने लोग जो है चंद्रमा का द्रव्यमान जो है 7.347 इंटू 1022 किलोग्राम बता रहे हो, बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 हो जाएगा। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है 7.347 इंटू 1022 किलोग्राम होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को जो है कौन से फसल कहा जाता है। आप सभी लोग बताइए जो फसल जो है सर्दी के मौसम में, ठंडी के मौसम में जो बोए जाते हैं उन फसल को जो है हम लोग क्या कहते हैं। तो देखिए अभी ठंडी का जो मौसम चल रहा है, नवंबर दिसंबर में जो है ठंडी का मौसम अभी चल रहा है। तो इस मौसम में बताइए आप सभी लोग किस चीज का फसल जो है ज्यादा बोया जा रहा है। तो अभी जो है रबी फसल बोया जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। रबी फसल में कौन कौन से फसल आ जाते हैं, वो आ जाता है गेहूं, चना, मसूर, ये सब जो है रबी फसल में आता है। तो अभी सर्दियों के मौसम में बोए जाने वाली फसलों को हम लोग रबी फसल कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्ति के लिए सूत्र क्या है। आवृत्ति का जो है सूत्र क्या है, सभी लोग बताइए आवृत्ति का सूत्र। तो आपके सामने ऑप्शन है 1/, आवृत्ति काल, ऑप्शन 2 है आवृत्ति काल बटा 2, ऑप्शन 3 है आवृत्ति काल, ऑप्शन 4 है आवृत्ति काल बटे 4। तो सभी लोग बताइए आवृत्ति के लिए जो है सूत्र क्या है। तो देखिए आवृत्ति का सूत्र जो है 1/, आवृत्ति काल है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो आपके सामने ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है एक लैक्टिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है टमाटर, आलू, चींटी का डंक या दूध।
तो लैक्टिक एसिड का जो है प्राकृतिक स्रोत जो है वह दूध है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। लैक्टिक एसिड का जो प्राकृतिक स्रोत है वह कौन है? तो याद रखिए दूध। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है हीलियम का परमाणु संख्या क्या है? तो सभी लोग बताइए हीलियम का जो है परमाणु संख्या क्या है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है 3, 1, 4, 2। तो सभी लोग जल्दी से बताइए हीलियम की परमाणु संख्या क्या है? तो जितने लोग जो है हीलियम का परमाणु संख्या 2 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। हीलियम का परमाणु संख्या जो है 2 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। हेलियम तत्व का जो है परमाणु क्रमांक कितना है? आप सबके सामने ऑप्शन है 31, 34, 44 और 45। तो गैलियम तत्व का जो है परमाणु क्रमांक जो है वो जो है 31 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी जो है कितनी है? सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है 245.9 मिलियन किलोमीटर, 197.9 मिलियन किलोमीटर, 227.9 मिलियन किलोमीटर, 210.9 मिलियन किलोमीटर। तो सूर्य और मंगल ग्रह के बीच की जो दूरी है वह 197.9 मिलियन किलोमीटर है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है? ऑप्शन है बोनबेयर, आर मिश्र, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो जिनको जो है आंसर पता हो वो लोग कमेंट में जरूर बताते चलिएगा कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। तो जितने लोग जो है इसका आंसर जो है 4 को बता रहे हैं रॉबर्ट कोच, बिल्कुल सही बता रहे हैं। आधुनिक जीवाणु विज्ञान के जनक है वह रॉबर्ट कोच है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल का जो है IUPAC नाम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ब्यूटेनोइक अम्ल, मेथोनोइक अम्ल, हेक्सेनोडियोइक अम्ल, एथनेडियोइक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो है IUPAC नाम क्या है? सभी लोग बताइए। तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का जो है IUPAC नाम जो है वह एथेनोइलिक अम्ल है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकारक नियतांक जो है कितना है? एसिटिक अम्ल CH3COOH का आयनीकारक नियतांक कितना है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है 2.74 इंटू 10 के पावर 5, 1.74 इंटू 10 के पावर 5, 3.74 इंटू 10 के पावर 5, 1.34 इंटू 10 के पावर -5। तो एसिटिक अम्ल का जो है CH3COH का हानिकारक नियतांक कितना है? सभी लोग बताइए। तो ये जो है 1.74 इंटू 10 के पावर -5 जो है नियतांक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है? संवेग ज्ञात करने का जो सूत्र है वह क्या है? तो आपके सामने ऑप्शन है वेग वट्टा द्रव्यमान, द्रव्यमान वट्टा वेग, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू वेग। तो आप सभी लोग बताइए संवेग ज्ञात करने का सूत्र जो है वह क्या है? तो संवेग ज्ञात करने का जो सूत्र है वह द्रव्यमान इंटू वेग है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट प्रश्न है फॉर्मिक अम्ल HCOOH का जो है आयनिक कारक नियतांक कितना है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है 1.2 इंटू 10 के पावर -4, 1.4 इंटू 10 के पावर -4, 1.8 इंटू 10 के पावर -4,
1.6 इंटू 10⁻⁻⁴। तो बताइए आप सब लोग फॉर्मिक अम्ल का आयनीकारक नियतांक कितना है। तो फॉर्मिक अम्ल का जो है आयनीकारक नियतांक जो है वह 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴ है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। मैलोनिक अम्ल का जो है IUPAC नाम क्या है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है प्रोपोनेडियोइक अम्ल, हेक्सानेडियोइक अम्ल, एथेनिडियोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। बताइए आप सब लोग जो है मैलोनिक अम्ल का IUPAC नाम बताइए क्या है। तो मैलोनिक अम्ल का जो IUPAC नाम है वो प्रोपेनेडियोइक अम्ल है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि क्या स्त्रावित करते हैं। यहाँ पे खावित लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है थायराइड ग्रंथि जो है क्या स्त्रावित करती है। आपके सामने ऑप्शन है मेलेनोसाइट, उत्तेजक हार्मोन, कैल्शिटोनिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन। तो थायराइड ग्रंथि जो है वह कैल्शिटोनिन को स्त्रावित करती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है। सूक्ष्म जैविक के जो जनक है वह कौन है। तो ऑप्शन है हिपोक्रेट्स, एंटोनी बॉन, ल्यूवेनहॉक, आर मिश्र, SR कश्यप। तो सूक्ष्म जैविकी के जनक जो है वह एंटोनी बॉन ल्यूवेनहॉक है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। जितने लोग इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं खुद से रिवीजन करने के लिए, तो आप लोग जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पर सारे क्लास का PDF ले सकते हैं और खुद से रिवीजन भी कर सकते हैं। तो क्लास खत्म होने के बाद जो है एक बार खुद से PDF से रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन 2 है 17, ऑप्शन 3 है 13, ऑप्शन 4 है 19। तो बताइए आप सभी लोग जो है एल्युमिनियम तत्व का जो परमाणु क्रमांक वह कितना होता है। तो एल्युमिनियम जो तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। आप लोग याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एल्युमिनियम तत्व का परमाणु क्रमांक 13 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी कितनी है। सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की जो दूरी है वो कितनी है। तो देखिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन 1 है 108.2 मिलियन किलोमीटर, 129.2 मिलियन किलोमीटर, 69.2 मिलियन किलोमीटर, 58.2 मिलियन किलोमीटर। तो आप सभी लोग बताइए सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की दूरी जो है वो कितनी है। तो देखिए सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच की जो दूरी है वह 108.2 मिलियन किलोमीटर है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। न्यूट्रॉन की जो खोज है वह किसने किया था, किसके द्वारा किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है E.O. लॉरेंज, नील्स बोर, जेम्स चैडविक, S.N. बोस। तो सभी लोग बताइए न्यूट्रॉन की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो है न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा की गई थी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, समान स्थिति में मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा। ये जो 8 टाइप हो गया है यहाँ पे। अब देखिए समान स्थिति में जो है मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा। सभी लोग बताइए समान स्थितियों में जो है मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा। तो आप सबके सामने ऑप्शन है 7.4, 6.4, 6.8, 10.5। तो समान स्थितियों में जो मानव रक्त का पीएच मान जो है वह 7.4 होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है।
शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र है वह क्या है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है कार्य बट्टा समय, समय बट्टा क्षेत्रफल, कार्य इंटू समय, समय बट्टा कार्य। तो बताइए सभी लोग शक्ति ज्ञात करने का सूत्र जो है क्या है? तो शक्ति ज्ञात करने का जो सूत्र है वह कार्य बट्टा समय है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और बुध ग्रह के बीच की जो दूरी है वह कितनी है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है 57.91 मिलियन किलोमीटर, 62.91 मिलियन किलोमीटर, 54.91 मिलियन किलोमीटर, 51.91 मिलियन किलोमीटर। तो सभी लोग बताइए सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना है? तो जितने लोग जो है सूर्य और बुध के ग्रह के बीच की दूरी जो बता रहे हैं वह 57.91 मिलियन किलोमीटर बता रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी जो है 57.91 मिलियन किलोमीटर होता है। और नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के सामने इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? आप सभी लोग बताइए इलेक्ट्रॉन की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 1 है माइकल फैराडे, ऑप्शन 2 है जे थॉमसन, ऑप्शन 3 है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन 4 है जेसी बोस। सभी लोग बताइए इलेक्ट्रॉन जो है किसके द्वारा खोजा गया था? तो इलेक्ट्रॉन जो है जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोरॉन तत्व जो है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन 1 है 5, 8, 6, 7। बताइए सभी लोग बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक। तो जितने लोग जो है बोरॉन तत्व का परमाणु क्रमांक 5 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। बोरॉन तत्व का जो परमाणु क्रमांक है वो 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? एडिपिक अम्ल का जो है IUPAC नाम है वह क्या है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है प्रोपेन डायोइक अम्ल, एथेन डायोइक अम्ल, हेक्सेन डायोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। तो सभी लोग बताइए एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम। तो एडिपिक अम्ल का जो IUPAC नाम जो है वह हेक्सेनाडोइक अम्ल है, हेक्सेन डायोइक अम्ल होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम हेक्सेन डायोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे जो होता है उसकी खोज किसने की थी? सभी लोग बताइए एक्सरे की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो आप सबके सामने ऑप्शन है जोहान विल्हेम रिटर, विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन, एंटोनी हेनरी बेकुरल, आइजक न्यूटन। तो सभी लोग बताइए एक्सरे की खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? तो एक्सरे की जो खोज है वह विलियम कॉनराड रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजक बंध बनाने की विशेषता जो है वह क्या कहलाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है इलेक्ट्रोनेशन, आयनीकरण, इलेक्ट्रोलिसिस, श्रृंखलन। तो कार्बन के द्वारा जो है अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जो संयोजक बंध बनाते हैं उसको जो हम लोग श्रृंखलन कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो उत्पन्न आभासी बल होता है उसको किसके नाम से जाना जाता है? तो सभी लोग बताइए। आपके सामने ऑप्शन है गतिज बल, कोरियोलिस बल, दाब प्रबल बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को जो है कोरियोलिस बल के नाम से जाना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर
दो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नया जीवन बनाने के लिए विकसित होता है। जीवों की वह घटना जो है क्या कहलाती है जिसमें मादा जनन कोष गर्भाधान के बिना नया जीवन बनाने के लिए विकसित होता है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है जेनोगैमी, पार्थिनोजेनेसिस, मोनोगैमी, सिंगैमी। तो वह घटना जो है वह पार्थिनोजेनिस कहलाती है, पार्थिनोजेनेसिस कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति क्या कहलाती है। सीधी रेखा के सापेक्ष जो है वस्तुओं की गति क्या कहलाती है। तो आप सबके सामने ऑप्शन है एकरूप गति, अनुप्रस्थ गति, और ऑप्शन है विस्थापन गति, और चौथा ऑप्शन जो है वह सीधी रेखीय गति। तो सभी लोग बताइए इसका जो राइट आंसर कौन होगा। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे चारों ऑप्शन दिख रहा है। सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को जो है सीधी रेखीय गति कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप का स्थानांतरण किस उपकरण द्वारा मापा जाता है। ताप का जो स्थानांतरण है वह किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर, कैलोरीमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ताप का स्थानांतरण की जो उपकरण है वह जो है कैलोरीमीटर के द्वारा नापा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र जो है वह H2O होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मनुष्य का शरीर में जो है सबसे बड़ा अंग जो है वह त्वचा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस गैस को गुब्बारा गैस कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो किस गैस को जो है गुब्बारा गैस कहा जाता है। तो ये जो है हीलियम को गुब्बारा गैस कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हीलियम। हीलियम जो है एक हल्की गैस है, ये जो है गुब्बारों में आसानी से भरी जा सकती है। तो सबसे हल्की गैस जो है हीलियम है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की जो इकाई है वो क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन है एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो विद्युत धारा की जो है इकाई जो है वो एम्पियर होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव हृदय कितने चैम्बर का बना होता है। मानव का जो हृदय है वह कितने चैम्बर का बना होता है। तो आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय का जो है चैम्बर जो है वह 4 चैम्बर का बना होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं। आवर्त सारणी जो है उसमें कुल कितने समूह होते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है 10, 18, 20, 7। तो आवर्त सारणी में जो है कुल 18 समूह होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। दूध में जो है कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो बताइए आप सभी लोग जो दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो देखिए दूध में जो है विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है, लेकिन दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल रक्त
कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? जो लाल रक्त कणिका होता है उसका निर्माण जो है कहाँ होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है यकृत में, अस्थि मज्जा में, त्वचा में, फेफड़े में। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण है वह अस्थि मज्जा में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पौधे में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन, श्वसन। तो पौधे में जो है भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? किस धातु को जो है लिक्विड मेटल कहा जाता है? तो लिक्विड मेटल जो है वह पारा को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे हल्की धातु जो है कौन है? तो आपके सामने ऑप्शन है लिथियम, लोहे, एल्युमिनियम, जस्ता। तो सबसे हल्की जो धातु है वह लिथियम होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 98.4 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री। तो मानव शरीर का तापमान जो है 98.4 डिग्री होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को जो है लाल ग्रह कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। तो देखिए लाल ग्रह जो है वह मंगल ग्रह को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? वायु में जो है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? वायु में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए वायु में जो है सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है वह नाइट्रोजन ही पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हरी पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य जो है क्या कहलाता है? तो हरी पत्तियों में जो है पाए जाने वाला हरा रंग द्रव्य जो है क्या कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन, कैल्शियम। तो हरा पत्तियों में जो है पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य को जो है हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये जो है मानव शरीर के रक्त में पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस अम्ल को विटामिन सी कहा जाता है? किस अम्ल को जो है विटामिन सी कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल को, नाइट्रिक अम्ल को, कार्बोनिक अम्ल को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। तो देखिए विटामिन सी जो है वह एस्कॉर्बिक अम्ल को कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल को ही जो है विटामिन सी कहा जाता है। पदार्थ जो है वह कौन सा है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है सोना, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है चांदी। देखिए इनमें से जो है सबसे कठोर पदार्थ जो है वह हीरा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उपग्रह को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है? किस जो है उपग्रह को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बृहस्पति। तो देखिए चंद्रमा का जो है उपग्रह को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा जो है उपग्रह को पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट, किस यंत्र से ताप को मापा जाता है? वो कौन सा यंत्र है जिसको जो है ताप को मापा जाता है? तो ताप को मापने के लिए जो है हम लोग, आपका सामने ऑप्शन है थर्मामीटर, बारोमीटर, मिलीमीटर, एनीमोमीटर। ताप को मापने के लिए जो हम लोग थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थर्मामीटर से जो है ताप को मापा जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य का रक्त रंगीन क्यों होता है? मनुष्य का जो रक्त है वह रंगीन कैसे क्यों होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है हीमोग्लोबिन के कारण, कैल्शियम के कारण, सोडियम के कारण, जिंक के कारण। तो देखिए अभी हम पहले बताएं कि हीमोग्लोबिन के जो कारण है वो मनुष्य का रक्त लाल होता है यानी कि रंगीन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मनुष्य का रक्त जो हीमोग्लोबिन के कारण रंगीन होता है। नेक्स्ट है, किस गैस से पौधे श्वसन करते हैं? किस गैस से जो है पौधा श्वसन करता है, सांस लेता है? तो आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, हाइड्रोजन। तो देखिए पौधा जो है श्वसन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो है पौधा श्वसन करता है। नेक्स्ट है, लेंस का उपयोग किसमें होता है? लेंस का उपयोग जो है किसमें होता है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है चश्मा, रेडियो, टीवी, रेडार। तो लेंस का उपयोग जो है चश्मे में किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु का प्रयोग तार बनाने में सबसे अधिक होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है कांसा, तांबा, लोहा, जस्ता। तो तार बनाने में जो सबसे अधिक मात्रा में जो उपयोग होता है वह तांबा का होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो ये पहले ही बता दिए हैं, मानव शरीर में जो है रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग जो है किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है पानी, कांच, निर्वात, हवा। तो बताइए आप सब लोग, प्रकाश का जो वेग है वह जो है निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का रंग किसके कारण होता है? मानव रक्त का जो रंग है वह लाल किसके कारण होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल, आयरन ऑक्साइड, कॉपर। तो मानव का शरीर का जो रक्त है वह जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होती है। नेक्स्ट प्रश्न, सूर्य में ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? सूर्य में जो ऊर्जा है वह किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है दहन, विखंडन, संलयन, ऑक्सीकरण। तो सूर्य में जो ऊर्जा है वह संलयन के प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ में घूमती है? पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ जो है किस पथ में घूमती है? तो आपके सामने ऑप्शन है अंडाकार, वृत्ताकार, सीधा, घनाकार। तो देखिए पृथ्वी जो है वह सूर्य के जो चारों तरफ घूमती है वह अंडाकार पथ में घूमती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का जो रासायनिक सूत्र क्या है? आपका सामने ऑप्शन है CO2, H2O, O2, N2। तो पानी का जो रासायनिक सूत्र है वह H2O होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा खनिज हड्डियों और दांतों में पाया जाता है? कौन सा ऐसा खनिज है जो हड्डी और दांत में पाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है कैल्शियम, कॉपर, जिंक, सोडियम। तो ये जो कैल्शियम जो है वो हड्डी और दांत में पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हड्डी और दांतों में पाया जाने वाला खनिज जो है कैल्शियम होता है।
नेक्स्ट प्रश्न है डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का पूरा नाम जो है वह क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम जो है वह डेऑक्सी बोनिकल एसिड है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा की जो है इकाई क्या है। तो आपके सामने ऑप्शन ए है ओम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है एम्पियर, ऑप्शन डी है वाट। तो विद्युत धारा की जो इकाई है वह एम्पियर होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। हवा में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो हवा में जो है अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वालामुखी से निकला पिघला पदार्थ क्या कहलाता है। जो ज्वालामुखी से निकलता है वह पिघला पदार्थ होता है, उससे वो जो है क्या कहलाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है लावा, मैग्मा, राख, गैस। तो ये जो है ज्वालामुखी से निकलता पिघलता पदार्थ को लावा कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बर्फ पानी पर क्यों तैरती है। आप लोग देखे होंगे कि बर्फ जो है पानी पे तैरता है, तो क्यों आखिरकार क्यों तैरता है। तो आपके सामने ऑप्शन है घनत्व कम होने से, भार कम होने से, ऑक्सीजन अधिक होने से, तापमान कम होने से। तो बर्फ जो है पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि उसका जो है घनत्व बहुत कम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घनत्व कम होने से जो है बर्फ पानी पर तैरता है। नेक्स्ट प्रश्न है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि। तो सौरमंडल का जो है सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहीं पे अगर पूछता लाल ग्रह किससे कहा जाता है, तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहा जाता है। ताप मापने का यंत्र कौन सा है। ताप जो है किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है बैरोमीटर, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, स्पीडोमीटर। तो ताप जो है वह थर्मामीटर से नापा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है चुंबक का कौन सा सिरा उत्तर की ओर संकेत करता है। चुंबक का जो कौन सा सिरा होता है वह उत्तर की ओर संकेत करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबक का जो है उत्तर ध्रुव की ओर जो है संकेत करता है। चुंबक का जो सिरा है वह उत्तर की ओर, उत्तर ध्रुव की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट है ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत जो होती है वह किस गैस से बनी होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है O2, CO, O3, H2। तो ओजोन परत जो है वह O3 गैस से बनी होती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे जो है वह अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, बाष्पीकरण, संचलन। तो पौधा जो है अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से बनाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है आग बुझाने वाला यंत्र किस गैस पर आधारित होता है। आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है वह किस गैस पर आधारित होती है। तो आपके सामने ऑप्शन ऑक्सीजन, CO2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। देखिए जो आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है उसमें जो है CO2 गैस होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में जो है कुल कितने कक्ष होते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीस्कोप का उपयोग किसके लिए होता है। टेलीस्कोप का जो उपयोग है वह किसके लिए होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है दूर की वस्तु देखने के लिए, वजन मापने के लिए, ताप मापने के लिए, ध्वनि सुनने के लिए। तो टेलीस्कोप का जो उपयोग होता है वह दूर की वस्तु को देखने के लिए होता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वह क्या है, तो आपके सामने ऑप्शन है हर्ट्ज, डेसिबल, वोल्ट, जूल। तो ध्वनि की तीव्रता की जो इकाई है वह डेसिबल है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल का पीएच मान किससे कम होता है। अम्ल का जो पीएच मान है वह किससे कम होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है 7 से, 10 से, 14 से, 0 से। इनमें से जो है अम्ल का पीएच मान किससे कम होता है, ये जो है 7 से कम होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 7 से जितने जो कम होते हैं वो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है लकड़ी का प्रमुख घटक क्या है। लकड़ी का जो प्रमुख घटक वह क्या है, तो आपके सामने ऑप्शन है सेल्यूलोज, स्टील, प्रोटीन, ग्लूकोज। तो लकड़ी का जो प्रमुख घटक है वह सेल्यूलोज है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गति बराबर क्या होता है। गति बराबर जो है दूरी बट्टा का क्या होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है समय, वेग, द्रव्यमान, शक्ति। देखिए गति बराबर जो है दूरी बट्टा समय होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न समुद्री जल खारा क्यों होता है। समुद्र का जो जल है आखिरकार वो खारा क्यों होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है गैसों के कारण, मिट्टी के कारण, लवणों के कारण, तापमान के कारण। तो समुद्र का जल जो है खारा इसलिए होता है क्योंकि समुद्र में जो है अधिक मात्रा में लवण पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लवण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है वायरस किसमें जीवित रहता है। वायरस जो है किसमें जीवित रहता है, तो आपके सामने ऑप्शन है निर्जीव वस्तु में, जीवित कोशिका में, हवा में, पानी में। तो वायरस जो है जीवित कोशिका में जीवित रह सकती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव वृक्क पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक इनमें से कौन है, तो बताइए आप सब लोग। आपके सामने ऑप्शन ए है यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन डी है कैल्शियम सल्फेट। तो मानव वृक्क पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है, तो जितने लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानव वृक्क पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक जो है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबके सामने मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो मूत्र का जो पीला रंग होता है किसके मौजूदगी के कारण होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है पीत, ऑप्शन बी है लसिका, ऑप्शन सी है कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी है यूरोक्रोम। तो आप सभी लोग बताइए मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो जितने लोग इसका आंसर ऑप्शन डी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के मौजूदगी के कारण होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके सामने ऑप्शन है परासरण, ऑप्शन बी है विसरण, ऑप्शन सी है डायलिसिस, ऑप्शन डी है सक्रिय परिवहन। तो बताइए आप सब लोग कृत्रिम गुर्दा जो है निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जितने लोग इसका आंसर ऑप्शन सी बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आप सबके सामने, हेनले का लूप का कार्य संबंधित है। हेनले का लूप का कार्य इनमें से किससे संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन ए है उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन बी है प्रजनन तंत्र से, ऑप्शन सी है मूत्र जनन तंत्र से, ऑप्शन डी है तंत्रिका तंत्र से। तो बताइए आप सभी लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो जितने लोग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने है, मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ क्या होता है? तो मूत्र में जो है जल के बाद और सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो सभी लोगों को पता होगा। चलिए इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है यूरिया, ऑप्शन बी है अमोनिया, और ऑप्शन यहाँ पे दो को दिख रहा होगा, अमीनो अम्ल या फिर नन ऑफ दी। तो बताइए आप सब लोग इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा? मूत्र में जल के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ जो है वह, जितने लोग यूरिया बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, सबसे ज्यादा मूत्र में जल के बाद यूरिया ही पाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक व्यक्ति अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो वह अधिकांशतः उत्सर्जित करेगा। जब कोई व्यक्ति जो है अपने भोजन में प्रोटीन को ज्यादा मात्रा में लेता है तो वह अधिकतर जो है इनमें से कौन सा उत्सर्जित करेगा? आपके सामने ऑप्शन है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है यूरिया, ऑप्शन सी है अमोनिया, ऑप्शन डी है यूरिक अम्ल। तो बताइए आप सब लोग किसको अधिकांशतर उत्सर्जित करेगा? तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा सही है? इनमें से आपको सही बताना है कौन सही है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में जो है सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। और ऑप्शन बी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। और ऑप्शन सी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। और ऑप्शन डी है शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। बताइए इनमें से जो है कौन सही है? तो जितने लोग इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से जो है शुद्ध होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है, डायलिसिस किससे संबंधित है? डायलिसिस जो है वह किससे संबंधित है? तो आपके सामने ऑप्शन है यकृत से, ऑप्शन बी है वृक्क से, ऑप्शन सी है आंख से, ऑप्शन डी है मस्तिष्क से। तो डायलिसिस जो है किससे संबंधित है आप सभी लोग बताइए। तो जितने लोग जो है इसका जवाब ऑप्शन बी बता रहे हैं वो लोग सही बता रहे हैं। डायलिसिस जो है वह वृक्क से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वृक्क से औसत रक्त प्रवाह होता है, यानी कि वृक्क से जो है प्रति मिनट में कितना औसत रक्त प्रवाह होता है। तो आप सभी के सामने ऑप्शन है 1000 सीसी, 200 सीसी, 1200 सीसी या 500 सीसी। तो बताइए आप सब लोग। तो जितने लोग जो है इसका ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सभी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 1200 सीसी का मतलब जो है क्या होता है? तो 1200 सीसी का मतलब यानी कि 1.2 लीटर।
वृक्क वृक्क से प्रति मिनट में जो है 1.2 लीटर रक्त प्रवाह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो बताइए आप सब लोग, जब वृक्क जो है कार्य करना बंद कर देता है तो इनमें से कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, शरीर में वसा, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। तो इसका जो राइट आंसर है, आप सभी लोग बताइए क्या होगा। तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जो है जमा हो जाता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है आंत, ऑप्शन बी है आमाशय, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है प्लीहा। तो यूरिया जो है किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? तो बताइए आप सब लोग। तो जितने लोग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। यूरिया जो है गुर्दा के द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? इनमें से जो है कौन सा जो है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन बी है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ऑप्शन सी है यूरिया को छानकर बाहर करना, ऑप्शन डी है कई हार्मोनों का कई हार्मोनों का स्त्रवण करना। तो सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइए, इनमें से कौन सा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो लोग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में दो हड्डियों आपस में कैसे जुड़ी रहती है? मानव शरीर में जो है दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है? आपके सामने ऑप्शन है जोड़ों से, ऑप्शन बी है अस्थि बांध से यानी कि लिगामेंट से, ऑप्शन सी है मांसपेशियों से, ऑप्शन डी है छोटी हड्डियों से। तो सभी लोग बताइए इसका जो राइट आंसर है क्या होगा। तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं सही बता रहे हैं। मानव शरीर में दो हड्डियां जो है आपस में अस्थि बांध यानी कि लिगामेंट से जुड़े होते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्यों में मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? बताइए आप सबके सामने ऑप्शन ए है कंडरा, ऑप्शन बी है तंत्रिकाक्ष, ऑप्शन बी है तंतु, ऑप्शन डी है उर्विका। तो मनुष्यों में जो है मांसपेशियों को हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? वे जो है कंडरा कहलाता है। जितने लोग ऑप्शन ए को बता रहे हैं वो लोग सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंडरा जो है किससे बनाया जाता है? एक कंडरा यानी कि कंडरा को टेंडन भी कहा जाता है, यानी कि एक कंडरा जो है किससे बनाया जाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है केवल कोलेजन फाइबर के, ऑप्शन बी है अस्थि संयोजी ऊतक फाइबर से, ऑप्शन सी है अस्थि संयोजी ऊतक फाइबर से, ऑप्शन डी है स्थिर और अस्थिर संयोजी
ऊतक फाइबर से। तो सभी लोग फटाफट से इसका आंसर बताइए, एक कंडरा जो है किससे बनाया जाता है? तो जितने लोग इसका ऑप्शन नंबर ए को बता रहे हैं वो लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं। ये कंडरा जो है केवल कैलेजन फाइबर से बनता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे पेशियों में किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? हमारे मांसपेशियों में जो है किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? तो आपके सामने ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, ऑप्शन डी एस्टिक अम्ल के कारण। तो आप सभी लोग बताइए हमारे मांसपेशियों में जो है किस अम्ल के कारण पीड़ा होता है? तो जितने लोग ऑप्शन ए को लॉक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल के कारण पीड़ा होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है टिबिथा, और ऑप्शन बी है स्टेपिज, ऑप्शन सी है ट्रेपेजियन, ऑप्शन डी है जांघ की हड्डी। तो मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डियां कौन सी है? तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी को बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डियां जो है वो स्टेपिज होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मानव शरीर में जो है सबसे लंबी हड्डी कहाँ में पाई जाती है? आपके सामने ऑप्शन है भुजा में, ऑप्शन बी है पैर में, ऑप्शन सी है भुजा के ऊपरी हिस्सों में, ऑप्शन डी है जांग में। बताइए फटाफट से मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो जितने लोग ऑप्शन डी को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मानव शरीर में जो है सबसे लंबी हड्डी जांग में पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आयु में अंतः स्थापित होता है जो किससे बना होता है? आपके सामने ऑप्शन ए है कैल्शियम और फास्फोरस से, ऑप्शन बी है कैल्शियम और प्लेटिनम से, ऑप्शन सी है कैल्शियम और मैग्नीशियम से, ऑप्शन डी है कैल्शियम और पोटेशियम से। बताइए आप सब लोग अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आयु में अंतः स्थापित होती है वह किससे बनी होती है? तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए है। अस्थि कोशिका एक दृढ़ आयु में जो है अंतः स्थापित होती है, यह कैल्शियम और फास्फोरस से बनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर में जो है किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो आप सबके सामने ऑप्शन ए है कान, ऑप्शन बी है अंगुली, ऑप्शन सी है निहाई, ऑप्शन डी है कान की हड्डी। तो बताइए मानव शरीर में किस भाग में जो है सबसे छोटी हड्डी होती है? तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। मानव शरीर में जो है सबसे छोटी हड्डी कान में होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो है किसमें पाई जाती है? तो आप सबके सामने ऑप्शन है खोपड़ी में, ऑप्शन बी है टांग में, ऑप्शन सी है भुजा में, ऑप्शन डी है मुंह में। तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? आप सभी लोग फटाफट से बताइए। तो टिबिया नामक हड्डी जो है वह टांग में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? बताइए आप सब लोग, अस्थि में जो है कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन ए है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है फेरिक नाइट्रेट, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका आंसर जो है बिल्कुल बताइए आप सभी लोग, क्या कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो जितनी लोग इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? आपके सामने ऑप्शन है, ए है सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन बी है लौह और कैल्शियम, ऑप्शन सी है सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन डी है कैल्शियम और फास्फोरस। तो बताइए आप सभी लोग, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? सभी लोग इसका राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। तो जितने लोग जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी को बता रहे हो और बिल्कुल सही बता रहे हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। अस्थित एवं दंत निर्माण हेतु जो है कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? कौन सा जो है इनमें से मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो आप सभी के सामने ऑप्शन है टिबिया, फीमर, और दो ऑप्शन जो है यहाँ पे है ह्यूमर्स और फिबुला। तो आप सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर जो है कौन सा ऑप्शन होगा? निम्नलिखित में से कौन मानव पैर की हड्डी नहीं है? तो जितने लोग सी को सही बोल रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ह्यूमर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, ह्यूमस अस्थि जो है कहाँ पाई जाती है? ह्यूमस अस्थि आपके सामने ऑप्शन है जांग में, पिंडला में, ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में। बताइए ह्यूमस अस्थि जो है कहाँ में पाई जाती है? तो जितने लोग इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को बता रहे हैं और बिल्कुल सही बता रहे हैं, ह्यूमस अस्थि जो है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? श्वसन के लिए जो है आवश्यक गैस कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम। तो श्वसन के लिए जो सबसे आवश्यक गैस जो है वह ऑक्सीजन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? आपके सामने ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो क्वथनांक है वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होती है? स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी से होती है? तो आपके सामने ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बल की एसआई इकाई क्या है? यहाँ पे बल का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। बल का एसआई मात्रक जो है क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है जूल, न्यूटन, वाट, हर्ज। तो बल की जो बल का एसआई इकाई जो है वह न्यूटन होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो आपके सामने ऑप्शन है 12 घंटे, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। तो पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग रक्त को छानता है? शरीर का कौन सा अंग जो है रक्त को छानता है? तो आपके सामने ऑप्शन है फेफड़ा, हृदय, गुर्दा, यकृत।
तो शरीर का जो गुर्दा जो है वह जो है हमारा रक्त को छानता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती है। ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं चल सकती है। आपके सामने ऑप्शन है वायु, जल, निर्वात, धातु। तो वायु जो है निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है। मानव शरीर का जो है सबसे कठोर भाग कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है हड्डी, इनेमल, बाल, त्वचा। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग जो है वह इनेमल है। नेक्स्ट है समान ताप पर कौन सी धातु द्रव्य होती है। समान ताप पर कौन सी धातु जो है वह द्रव्य होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है लोहा, पारा, चांदी, एल्युमिनियम। तो सामान्य ताप पर जो है पारा धातु द्रव्य होती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं। जीवाश्मों के अध्ययन को जो है क्या कहते हैं। आपके सामने ऑप्शन है वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, जीव विज्ञान, पूरा जीव विज्ञान। तो जीवाश्मों के अध्ययन के जो है हम लोग पूरा जीव विज्ञान कहते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। पृथ्वी का जो है सबसे निकट में ग्रह कौन सा है। तो आपके सामने ऑप्शन है मंगल, शुक्र, बुध, वरुण। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वह शुक्र है। नेक्स्ट है वैश्विक उष्मीकरण के लिए सबसे अधिक कौन सी गैस जिम्मेदार है। वैश्विक उष्मीकरण के लिए जो है सबसे अधिक गैस कौन सी जिम्मेदार है। आपके सामने ऑप्शन है CO2, O2, हीलियम, नियोन। तो वैश्विक उष्मीकरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस जो है वह CO2 है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। पौधे जो है वह भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन ए है पाचन, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, बाष्पोत्सर्जन। तो पौधे जो है भोजन को प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट रक्त में लाल रंग किससे होता है। रक्त जो हमारा है लाल होता है वह किस कारण से होता है। आपके सामने ऑप्शन है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, जल, कैल्शियम। तो रक्त जो हमारा लाल है वह हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्लोरोफिन है, क्लोरोफिन जो है किस में पाया जाता है। तो ये जो है हरे पत्तियों में पाया जाता है। हरे पत्तियों में जो है हरा रंग किस कारण से होती है। तो पत्तों में हरा रंग जो है वह क्लोरोफिल के कारण से होता है। और यहाँ पे जो हमारे मनुष्य में जो है रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्रकाश सबसे तेज किस में चलता है। प्रकाश जो है सबसे तेज किस में चलता है। तो आपके सामने ऑप्शन वायु, जल, निर्वात, कांच। तो प्रकाश जो है सबसे तेज निर्वात में चलता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। पौधे का कौन सा भाग जल को अवशोषित करता है। पौधा का वह कौन सा भाग है जो जल को अवशोषित करता है। आपके सामने ऑप्शन है फूल, जड़, तना, पत्ती। पौधा का जो वह जड़ जो है वह जल को अवशोषित करता है। पौधे जो है जड़ की सहायता से ही जल को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है भोजन में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। भोजन में जो है किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। तो आपके सामने ऑप्शन है ऊष्मीय, रासायनिक, गतिज, स्थितिज। तो भोजन में जो है रासायनिक ऊर्जा संग्रहित होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है। मानव शरीर का जो तापमान है वह कौन नियंत्रित करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है मस्तिष्क, त्वचा, हृदय, फेफड़े। तो मानव शरीर का तापमान जो है वह त्वचा नियंत्रित करती है।
नेक्स्ट है वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। वायु में जो है सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपके सामने ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, हाइड्रोजन। तो वायु में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वह नाइट्रोजन पाई जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मलेरिया का कारण क्या है। मलेरिया का कारण मतलब कि मलेरिया किस चीज से होती है, तो मलेरिया का जो मुख्य कारण है वह मच्छर है। मच्छर को काटने से ही मलेरिया होती है। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे तेज क्या चलता है। सबसे तेज जो है क्या चलता है, प्रकाश, ध्वनि, जल, तरंगे, हवा। तो निम्न में से जो है सबसे तेज जो है वह प्रकाश चलती है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी कितने ताप पर जमता है। पानी जो है कितने ताप पर जमता है, आपके सामने ऑप्शन है 10 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस। तो पानी जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे जमता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पानी की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जो है पानी का मात्रा कितना होती है, आपके सामने ऑप्शन है 30%, 40%, 50% या 60 से 70%। तो मानव शरीर में जो है पानी 60 से 70% होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। इनमें से जो है कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, आपके सामने ऑप्शन ए है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो इनमें से जो है नवकरणीय ऊर्जा जो है वह सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। जीवन की जो है सबसे छोटी इकाई क्या है, आपके सामने ऑप्शन है ऊतक, कोशिका, DNA, अंग। तो जीव, सॉरी यहाँ पे जीव ना जीवन नहीं होगा, जीव होगा यहाँ पे। जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, आपके सामने ऑप्शन ऊतक, कोशिका, DNA, अंग। तो जीव की जो है सबसे छोटी इकाई जो है वह कोशिका होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध का साइंस का 2 घंटे का क्लास कंप्लीट कर लिए हैं। तो कितने लोग इस क्लास को पूरे किए हैं वो कमेंट करके बताइएगा, और कितने क्वेश्चन आप सभी को सही हुआ है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और इस क्लास का PDF लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से हम लोग किसी नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में इतना है।